We will continue with the triacylglycerols or the tags. There are two significant advantages to using triacylglycerol और tags as stored fuels. पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि ये जो है ना एडिपोसाइट्स में फैट स्टोर हो जाता है और ये फैट जो है ना जब जर्मिनेशन ऑफ सीड में और ह्यूमन बॉडी में और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मैमल्स में ये रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये स्टोर्ड जो एनर्जी जो एज ए फ्यूल ये यूटिलाइज होते हैं. So there are two significant advantages to using triacylglycerol as stored fuels rather than polysaccharides such as glycogen and starch. एक तो ग्लाइकोजन और स्टार्च के अंदर जो है ना इतनी लॉन्ग चेन जो है ना हाइड्रोकार्बन चेंज नहीं होती. सेकेंडली जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं. हम नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में इसको देखेंगे कि हाउ दे आर गिविंग बेटर एनर्जी देन ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. First, the carbon atoms of the fatty acids are more reduced than those of sugars. Therefore, the oxidation of triacylglycerol yields more than twice as much energy as the oxidation of the carbohydrates or which are coming from the directly from the carbohydrates or carbohydrates coming from the glycogen or the starch. इसके अंदर हाइड्रोकार्बन चेन है जो रिड्यूस्ड है, स्ट्रॉन्गली रिड्यूस्ड है. हर जो है ना कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड इज बिकॉज ट्राइसाइलग्लिसरोल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड देयरफॉर अनहाइड्रेटेड. ये हमने पिछली मॉड्यूल में ही देखा है कि जिस वक्त जो ग्लिसरॉल और हाइड्रोकार्बन चेन आपस में जुड़ते हैं तो एस्टर लिंकेज बनती है और एस्टर लिंकेज के साथ वाटर निकल जाता है. सो दे आर प्योरली अनहाइड्रेटेड. तो अनहाइड्रेशन की वजह से भी ये थोड़े एरिया में ज़्यादा जो है ना फैट स्टोर हो सकता है और मोर एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है. द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज फैट एज फ्यूल डज नॉट हैव टू कैरी द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड्स. तो क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड है फैट्स और हाइड्रोकार्बन चेन्स उसी तरह हैं तो इसके अंदर जो है ना वो वाटर मॉलिक्यूल कम से कम है. तो जो भी इसको ऑर्गेनिज्म जो या मैमल या जो भी एनिमल इसको कैरी कर रहा है वो लेस जो है ना वेट के साथ हायर स्टोर्ड जो है ना फैट वो कैरी कर रहा है. सो द 2 ग्राम पर ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड के 2 ग्राम पर के पॉलीसेक्राइड में 1 ग्राम जो है ना 2 ग्राम पर ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड मीन्स दैट वाटर जो है 1 ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड में 2 ग्राम वाटर होता है. जबकि इसके अंदर हमने देखा है कि डिहाइड्रेशन होगी, वाटर निकल गया. सो ऑर्गेनिज्म को एक्स्ट्रा वेट जो वाटर का है वो कैरी नहीं करना पड़ता. प्योरली जो है ना फैट के में वाटर नहीं होता, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होता है एज कंपेयर टू दी पॉलीसेक्राइड विच इज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च. Therefore, moderately obese people with 15 to 20 kg of triacylglycerol deposited in their adipocytes or in their adipose tissue could meet their energy needs for months by drawing on their fat stores. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी इंसान में या किसी मैमल में या किसी जानवर में 15 to 20 kg ट्राइसाइलग्लिसरॉल है तो वो जो है ना इवन मंथ्स जो है वो बगैर इनटेक ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो रह सकता है. जबकि ग्लाइकोजन स्टोर्स थोड़े से होते हैं वो 8 to 12 आवर्स में जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं. और फाइनली अगर किसी जिस तरह जो पोलर बियर्स हैं वो हाइबरनेट करते हैं 3 to 4 6 मंथ्स तक भी तो उनको फूड जो है वो डायरेक्टली वहाँ उस हाइबरनेशन में फूड नहीं वो कोई भी ले रहे होते, कार्बोहाइड्रेट इनटेक उनकी नहीं होती, ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो जाता है. So they are using their fat store. In contrast, the human body can store less than a day's energy supply in the form of glycogen. यही मैंने पिछले उसमें भी एक्सप्लेन किया है कि ग्लाइकोजन जो है वो इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इसकी लेस देन ए डे जो है ना इसकी इतनी स्टोरेज होती है कि फास्ट तकरीबन एक दिन का फास्ट जो है 12 आवर्स का फास्ट के बाद 8 to 12 आवर्स में
ये ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो बॉडी को एनर्जी अगर उससे ज़्यादा फास्ट करें तो वो उसकी फैट से जो है ना वो एनर्जी सप्लाई होती है. In some animal, triacylglycerols stored under the skin serve as insulation against low temperature. अगर हमारी स्किन के अंदर या इस तरह इसके नीचे जो है ना स्टोर्ड फैट होगा, जिस तरह मोटे लोगों के अंदर एडिपोसाइट्स ज़्यादा होते हैं तो उनको सर्दी नहीं लगती. दिस एडिपोसाइट्स जो है या एडिपोज टिश्यू जो है, फैटी टिश्यू जो है मोटे आदमी के अंदर, वो उसको इंसुलेटर का काम करती है और सर्दी लगाने से बचाती है. Skin serves as insulation against low temperatures. Seals, penguins, bears, and other warm-blooded polar animals are amply padded with triacylglycerol. तो ये सील्स जो समुद्र के आपने देखी होंगी किनारे, इसी तरह पोलर बियर्स जो हैं, पेंगुइन्स जो हैं, इसके अंदर दे आर एम्पली ऑफ द पैडेड विद द ट्राइसाइलग्लिसरॉल के जो है ना ट्राइसाइलग्लिसरॉल का इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है जो एज ए फैट इनके अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होती है और ये एज ए इंसुलेटर भी काम करती है और दिस फैट और ट्राइसाइलग्लिसरॉल आल्सो यूज्ड एज ए एनर्जी सोर्स. इसीलिए यू कैन सी हियर कि ये पोलर बियर जो है ये आराम से जो है उसके ऊपर पोल उसमें नॉर्थ पोल के ऊपर बर्फ़ के ऊपर बड़े सुकून से फिर रहा है. इसको ठंड भी नहीं लग रही क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा जो है ना टैग्स हैं, इतनी ज़्यादा फैट्स हैं कि वो इसको इंसुलेशन का काम दे रही हैं. सिमिलरली एक तो उसको सर्दी से बचा रही हैं, सेकेंडली ये जब हाइबरनेट करेगा 5-6 महीने इसको खाने को इतनी ठंड में बर्फ़ में कुछ नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली इसका स्टोर्ड फैट जो है उसको यूटिलाइज करेगा फॉर इट्स एनर्जी. सो दीज आर दी few facts about the triacylglycerols.